जब कठिनाइयाँ आती हैं तो उससे उभर के हमें आना है, और यही आप हम सभी को सबक देती हैं, क्योंकि आप स्कूल में जो एजुकेशन दे रहे हैं बच्चे उसी से सीख के आगे बढ़ते हैं। और जब आप खुद इस संघर्ष को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये स्कूल बहुत अच्छी कामयाबी में आगे बढ़े। इसी के साथ मैं आपको इस वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे पिताजी का भी रहा है और आपके संग भी मेरा इस तरह का प्यार रहा है। और हमेशा मैं जब आता हूँ तो यहाँ पे जो जिस तरह का कार्यक्रम है बच्चों में और भावनाएं मैं देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि जो जितने भी यहाँ पे माँ बाप बैठे हैं उन्हें संतुष्टि होगी कि जिस तरह की स्कूल में पढ़ाई हो रही है, आपके इर्द गिर्द बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं। अध्यापकों ने और जो माता पिता ने आपके ऊपर विश्वास स्कूल में छोड़ा है, ये बच्चे बहुत जीवन में बहुत सफलता पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और ये मेरे देखने को यहाँ पे मिला है मुझे, और उनको हम शुभकामनाएं और आशीर्वाद भी देते हैं कि जिस तरह की इस स्कूल में पढ़ाई के ऊपर और जिस तरह का ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर आप बात कर रहे हैं, 205 बच्चों में से लगभग हमारे सामने मंच पे 85% से ऊपर जो बच्चे थे जिन्होंने 85% से ऊपर का स्कोर किया था, लगभग 25 बच्चे थे। और ये बहुत, क्योंकि पूरी दुनिया में इन्होंने अभी अपने आप को कम्पीट करना है। और मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई में ही आगे बढ़ना है। इन्होंने ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर जो ध्यान दिया है, उसके लिए ये स्कूल का जो माहौल है, ये बधाई के पात्र हैं। और जिस तरह का यहाँ पे इन्हें मुझे लगता है तंग किया गया या कोई भी परेशानी हुई, मैं समझता हूँ जब से मैडम मुझे मिलने आए हैं, तो मैंने हमेशा इनकी सपोर्ट में जो भी बात की है वो करने की कोशिश की है। और अब आपका जो एसोसिएशन है वो आगे बढ़े, किस तरह से हमारे बच्चे अपना जीवन में आगे सफल हों, उसके लिए हम उनके लिए काम करेंगे। आप जब भी चाहें, जब भी आप मुझे समझें कि हम बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, आप मुझे याद कीजिएगा। आपके लिए हमेशा हम खड़े हैं। और जो हमारे ये बच्चे हैं, ये हमारे देश की सेवा करने वाले हैं। जिस तरह की भाव और जिस तरह के इनमें आपने इनकलकेट किए हैं, अच्छे एक संस्कार में बोलूँगा, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपका माता पिता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सारे अध्यापकगण का। और क्योंकि मुझे आगे भी अभी एक और प्रोग्राम में पहुंचना है, आज 2-3 प्रोग्राम्स हैं टोटल से लाई जा रही हैं, उसके ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम उसका समाधान कर पाएं। और आपके द्वारा जो संभव प्रयास हो सकते हैं उसके ऊपर हम काम करेंगे। आपने इतना मान सम्मान मुझे दिया, इतना प्यार आप हमेशा देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। What children learn in their impressionable childhood years stays with them throughout their lives. And children, as we all know, constitute the future of a nation. कोरोना के कारण हम पिछले 2-3 साल अपना एनुअल डे सेलिब्रेट नहीं कर पाए। ये आप सभी को ही पता है कि उस वक्त सारी ही गतिविधियां रुकी हुई थी, स्कूल्स भी ऑनलाइन चल रहे थे। तो ये मेरा ऑनर है, मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारा जो स्कूल है ये अपना 8वां एनुअल डे फंक्शन सेलिब्रेट कर रहा है। अगर कोरोना ना आया होता तो ये 12वां एनुअल डे फंक्शन होता। ये जो मेरा नन्हा सा बगीचा है, जो मेरे नन्हे नन्हे फूलों से महकता है, इस वर्ष अपना 13वां सत्र पूरा करने जा रहा है। अभी न पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी न पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है,
अभी न पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, तो ना हारा है लोटस ना हारेगा कभी, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। So here I present you the annual report of year 2023. Infrastructure being an unavoidable agent in effective teaching learning process, we are always in practice to give the best to our students in every field. वो खेल का मैदान हो, वो करिकुलर एक्टिविटीज हो, वो कहीं पार्टिसिपेशन की बात हो, लोटस हमेशा बढ़ चढ़कर ही रहा है। हमारे स्कूल में बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी करवाई जाती हैं। स्कूल में बच्चों के लिए लाइब्रेरी, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस सत्र से हमने प्रत्येक शनिवार को बच्चों के लिए इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज करवाए, जिसमें इनका क्विज कंपटीशन रहा, सिंगिंग कंपटीशन रहा, इनका इंटर हाउस आपका स्किट कंपटीशन रहा, वन एक्ट प्लेज रहे। और जो हमने ऑब्जर्व किया इस पूरे उसमें कि बच्चे इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखते हैं और बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हर फील्ड में। जब समाज में एक पुरुष शिक्षित होता है तब केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन जब आप किसी स्त्री को शिक्षित करते हैं तो आप एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। टीचर्स